प्यारे साथियों, मित्रों और छात्रों, आज मैं आपके सामने संस्कृत के कुछ श्लोकों का उच्चारण करूंगा, जिसमें एक मंत्र भी है जो गुरु को समर्पित किया गया है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। यहाँ अपने गुरु का गुणगान करते हुए बताया गया है, गुरुर ब्रह्मा, कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरुर विष्णु, गुरु ही विष्णु है, गुरुर देवो, गुरु ही देवता है, महेश्वर है, गुरु ही महान ईश्वर है, गुरुर साक्षात पर ब्रह्मा, गुरु ही साक्षात रूप में सबसे बड़ा परमात्मा है, ब्रह्मा है। तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे, उस गुरु को नमः, मेरा नमस्कार है। तो इस हिंदी अर्थ के साथ फिर से मैं इसका गुणगान करता हूँ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अगला जो श्लोक उच्चारण है वो भगवान विष्णु से संबंधित है। शांताकारं भुजंग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यहाँ भगवान विष्णु की संदर्भ में कहा गया है शांताकारम, कि उनका जो आकार है वो शांत स्वरूप है। भुजंग शयनम, वे भुजंग का अर्थ होता है सर्प, वे सर्प पर शयन करते हैं। पद्मनाभम, पद्म होता है कमल और नाभम नाभि, जिनकी नाभि में कमल है। सुरेशम, सुर और ईशम, ईश्वम ईश्वर, स्वामी, सुर देवता, जो देवताओं के स्वामी हैं। विश्वाधारम, विश्व आधारम, विश्व संसार और जो संपूर्ण संसार का आधार है। गगन सदृशम, गगन आकाश, सदृशम समान, जो आकाश के समान है। मेघ वर्णम, वर्ण होता है रंग, मेघ होता है बादल, जिनका वर्ण बादल के समान है। शुभांगम, शुभ कोमल, अंगम शरीर, और जिनका शरीर या जिनके अंग कोमल है। लक्ष्मी कांतम, यहाँ कांता जो है वो उनकी पत्नी को कहा गया है। जिनकी लक्ष्मी कांता है, जिनकी पत्नी कौन है? लक्ष्मी है। कमल नयनम, और जिनके नयन नेत्र हैं कमल, वो बिल्कुल कमल जैसे हैं। योगी भीर ध्यान गम्यम, और जिनका ध्यान हमेशा योगियों की तरह रहता है। वंदे, वंदना करता हूँ।
विष्णु, उस विष्णु भगवान की, भव भय हरम, हरम दूर करने वाले हैं, हर लेने वाले हैं, जो भय को दूर करने वाले हैं। सर्वलोकैक नाथम, सर्व सारे लोक संसार के एक नाथम, एक ही नाथ है, एक ही स्वामी है। मैं उस विष्णु भगवान की वंदना करता हूँ जो डर को दूर करने वाले हैं और संपूर्ण संसार के एक ही स्वामी हैं। मैं संस्कृत में फिर से दोहराता हूँ। शांतकारम भुजंग शयनम पद्मनाभं सुरेशम विश्वधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। अगला जो संस्कृत उच्चारण है वो भगवती सरस्वती के नाम से है। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रान्विता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच युत शंकर प्रभृतिभिर् देवै सदा वंदिता सा मां पातुं सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। या का अर्थ जो, कुंदेन्दु तुषार हार ज्वाला। कुंद यहाँ पर एक फूल का नाम है जो सफेद रंग का होता है, और तुषार होती है ओस की बूंद। तो जो कुंद जो सफेद रंग का है और ओस की बूंदों के समान सफेद है, तो वह फूल सरस्वती के पास विराजमान है। सरस्वती को तुलना करी गई है, वो सरस्वती कैसी है? बिल्कुल सफेद है उनकी तरह। या शुभ्र वस्त्रान्विता, या का अर्थ जो, शुभ्र अच्छी सुंदर, वस्त्रान्विता वस्त्रों से युक्त है, जो सरस्वती सुंदर वस्त्र पहने हुए है। या वीणा वरदंड मंडित करा, या जो वीणा लिए हुए है। वर होता है श्रेष्ठ, दंड वो कहा गया है यहाँ पर सितार को, आजकल उसको गिटार भी बोल देते हैं। मंडित करा, करा हाथ में लेकर, मंडित शोभित है। जो सरस्वती वीणा और श्रेष्ठ दंड या गिटार सितार को लेकर शोभित है, जो हाथ में लिए हुए है। या श्वेत पद्मासना, श्वेत सफेद आसना बैठी हुई है पद्म कमल पर, जो सफेद रंग के कमल पर बैठी हुई है। या ब्रह्माच युत शंकर प्रभृति भीर देवै सदा वंदिता। या का अर्थ जो ब्रह्माच ब्रह्मा आदि, शंकर प्रभृति और शंकर आदि देवई देवताओं के द्वारा भी सदा वंदिता, सदा हमेशा वंदिता पूजी गई है, जिसकी वंदना की गई है। सा माम पातुम सरस्वती भगवती,
वह सरस्वती माम मुझको या मेरी निःशेष जाड्यापहा, वह भगवती सरस्वती मेरी संपूर्ण जाड्यापहा मूर्खता को दूर करे। वह भगवती सरस्वती मेरी संपूर्ण मूर्खता को दूर करे, अर्थात मेरी बुद्धि को बढ़ाए। मैं फिर से इसका उच्चारण करता हूँ। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रान्विता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्मच युत शंकर प्रभृति देवै सदा वंदिता, सा मां पातुं सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। तो मेरे प्यारे मित्रों, प्यारे छात्रों और विद्वज्जनों, मेरा ये संस्कृत श्लोकोच्चारण करने का एक ही उद्देश्य है। आज हम जिन छात्रों में संस्कार की कमी देख रहे हैं, वो संस्कार कम क्यों हो गई हैं? क्योंकि हम विद्यालयों में छात्रों का ध्यान आकर्षित नहीं कर पाते हैं। तो मैं इस चैनल के माध्यम से अपने विशेष तौर पर संस्कृत अध्यापकों, संस्कृत विद्वज्जनों और उसके साथ छात्रों के मनोबल को बढ़ाते हुए आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरा इसी तरह उत्साह बढ़ाइए, और मैं भी प्रयास करता रहूँगा कि जब बच्चे इसको प्रार्थना में गाएंगे तो प्राकृतिक तौर पर उनके अंदर संस्कारों की एक माला गले में या अदृश्य रूप में दिखाई देगी। तो आपने मेरा ये श्लोकोच्चारण ध्यान से सुना, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। आगे भी मैं इस प्रकार की विशेष जानकारी आपके सामने रखता रहूंगा। धन्यवाद।